चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, मैया रानी ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पर मैया ने अपना डेरा डाला है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जोर से बोलो जय माता दी। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो आप सब कैसे हो? नवरात्रि शुरू हो चुकी है, पता है आपको, और माता दुर्गा के 9 रूपों के आपको दर्शन होंगे। लेकिन आपको उनके दर्शन कहाँ करने हैं? अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो, तब आपको जाकर उनके दर्शन होंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में, खोजी होते तुरत मिली हो पल भर की तलाश में। कहने का ये अर्थ है कि हम लोग ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, लेकिन वो अंततः कहाँ मिलते हैं? हमारे हृदय में, हमारे हर एक श्वास में वो बसे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको जैसा पता होगा कि अभी हम लोग अपने व्याकरण विषय को पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने एक नया टॉपिक, एक नया विषय व्याकरण का शुरू किया था, जिसका नाम था वाक्य, और आज भी उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो वाक्य हमने पढ़ा था, यानी जो रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं उनके बारे में जाना था हम लोगों ने। कितने भेद हैं वो जाना था, उसकी परिभाषा भी हमने जानी है ना, और उसके उदाहरण भी हमने जाने थे। तो आज आपका फिर से मैं पूर्व ज्ञान की परीक्षा लूंगा, भी उसके बाद मैं आज का जो है लेक्चर शुरू करूंगा। आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। लंदन जाकर वह वहीं बस गया, ये कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त या मिश्र? लंदन जाकर वह वहीं बस गया। प्यारे बच्चों जल्दी बताइए, किसी ने कमेंट किया? जल्दी से कमेंट कीजिए। सरल। वेरी गुड। किसने कमेंट किया है? रौनक। रौनक ने। वेरी गुड रौनक, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा। रौनक ऐसे भी हमेशा ही पहला कमेंट करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जब उसे मिठाई खरीदनी थी तब वह बाजार गई। फिर रिपीट करता हूं मैं, बताना है आपको कौन सा वाक्य है। जब उसे मिठाई खरीदनी थी तब वह बाजार गई। किसी ने कमेंट किया? सारे बच्चों को कमेंट करना है, ऐसा नहीं कि जिसका नाम मैं पुकारूं केवल वही कमेंट करेगा। मिश्र। मिश्रवा। किसने उत्तर दिया? वेरी गुड। रौनक ने भाई तो कमाल कर दिया है, एकदम कमाल कर दिया रौनक ने। मिश्र वाक, वेरी गुड। अगला है आपका, मीरा ने जो कपड़े सिलवाए वे शादी के लिए थे। मीरा ने जो कपड़े सिलवाए वह शादी के लिए थे, ये कौन सा वाक्य है? जल्दी बताइए। मीरा ने जो कपड़े सिलवाए वह शादी के लिए थे। गलत। किसने उत्तर दिया? गलत। अंकित, आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। किसने उत्तर दिया? सारे का उत्तर गलत है। किसने उत्तर दिया? मिश्रवाद। विपिन का उत्तर बिल्कुल सही है। देखो विपिन, वाह, वेरी गुड विपिन, आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल सही उत्तर दिया विपिन ने। मीरा ने जो कपड़े सिलवाए थे, जो का प्रयोग नहीं है क्या? बताइए। मीरा ने जो कपड़े सिलवाए वे शादी के लिए थे, ठीक है ना। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय जो का प्रयोग है और मध्य में ये प्रयोग हुआ है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फिर हम लोग आगे आते हैं। मेरा भाई बाजार गया क्योंकि उसे सब्जी खरीदनी थी। मेरा भाई बाजार गया
क्योंकि उसे सब्जी खरीदनी थी। कौन सा वाक्य है ये? जल्दी बताइए फटाफट। संयुक्त। किसने उत्तर दिया? सचिन। सचिन का उत्तर बिल्कुल सही है। सचिन ने बिल्कुल उत्तर सही दिया है, संयुक्त वाक्य। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वाक्य पहचानना सीख लिया है और आज हम लोग सीखेंगे, क्या बताइए, यहाँ लिखा हो ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा है? वाक्य परिवर्तन। ठीक है ना? मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ही क्या कहलाता है? वाक्य परिवर्तन करना कहलाता है। तो आपकी परीक्षा में तो वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, एमसीक्यू। ठीक है ना? एमसीक्यू आएंगे, लेकिन ध्यान देना है आपको कि एमसीक्यू उसी का सही बनेगा जिसको बेसिक नॉलेज है, जो बदलना जानता है, जो पहचानना जानता है ना? अब जो पहचानना नहीं जानता है, जो बदलना नहीं जानता है, जो नियम नहीं जानता है बदलने का या पहचानने का, तो फिर भाई वो एमसीक्यू कैसे सही करेगा? फिर तो वो अगल बगल नहीं झांकेगा ना कि भाई 1 का क्या होगा, हाँ तो खा लिखो, 2 का क्या होगा, हाँ ग लिखो, है ना? तो वो ऐसे ही करेगा, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें समस्या ये होती है कि सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, है ना? सारे 4 ऑप्शन देता है, चारों ऑप्शन एक जैसा लगता है। तो सही ऑप्शन वही पहचानेगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसने अपना कॉन्सेप्ट क्लासरूम में क्लियर किया होगा, वही जाकर एमसीक्यू वहाँ एग्जाम हॉल में सही बनाएगा, वरना वो इधर उधर भटकता रह जाएगा। इसीलिए आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, स्पष्ट रखना है, जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, तब जाकर आप वहाँ सही बना पाएंगे। ठीक है ना? तो सारे बच्चे कान खोलकर सुनेंगे। तो वाक्य परिवर्तन बहुत तरीके से होता है। देखिए लिखा है यहाँ पर, पहला होता है सरल से संयुक्त बनाने मिलेगा आपको। ठीक है ना? कहेगा कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। दूसरा क्या आएगा? संयुक्त सरल, सरल उल्टा देखिए आ गया, देख रहे हैं आप, सरल से संयुक्त था, क्या हो गया यहाँ पर? संयुक्त से सरल। तीसरा में क्या आएगा? संयुक्त से मिश्र, और चौथा में मिश्र से संयुक्त से उल्टा है यहाँ पर, देखे ना? सरल में सरल, यहाँ संयुक्त में संयुक्त, संयुक्त से संयुक्त, मिश्र से मिश्र, है ना? तो उल्टा कर दिया गया, संयुक्त से मिश्र बदलिए और मिश्र को संयुक्त बदलिए। अब देखिए पांचवें में क्या है? सरल से मिश्र बदलिए और मिश्र से सरल बदलिए। ये 6 है ना? यही वो 6 तरीके हैं जिनसे वाक्य परिवर्तन होता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, और कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, इन्हीं 6 तरीकों से परिवर्तन करने के लिए आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं, एक दो उदाहरण बनाते करके। तो पहला जो हमारा है, देखिए यहाँ पर दिया है ना, पहला क्या है बताइए? सरल से संयुक्त। तो एक हम लोग सेंटेंस लिखते हैं जो क्या होगा? सरल होगा। ठीक है ना? तो पहले हम सरल वाक्य लिखते हैं यहाँ पर, और आप लोग भी कमेंट करेंगे। आप लोगों को कमेंट करना है, अगर उत्तर आता होगा तो कमेंट करेंगे। ठीक है ना? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, समझना है आप। कक्षा में बैठे बच्चे थक चुके थे। ठीक है? तो ये कौन से वाक्य में है? ये वाला, ये सरल वाक्य में है। अब इसको बदलना है आपको संयुक्त में। ठीक है? तो आप ध्यान से नियम सुनिए कि जब सरल से संयुक्त में बदलेंगे तो वाक्यों के, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जहां वाक्य खंडों के बीच, मैं फिर से बता रहा हूं कि जहां वाक्य खंडों के बीच समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे और, इसलिए, है ना, किंतु, परंतु, इनका किसमें प्रयोग होता है? संयुक्त वाक्य में। तो आइए हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं हम लोग। तो कक्षा में बच्चे बैठे हैं, कक्षा में बैठे बच्चे थक चुके हैं, ये तो सरल वाक्य में है। ऐसे बदलना हमें संयुक्त वाक्य में। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? किसी बच्चे ने उत्तर लिखा है? किसी बच्चे ने उत्तर लिखा है? कक्षा में बैठे थे बच्चे इसलिए गलत, गलत हो गया। बच्चे कक्षा में बैठे थे इसलिए थक चुके। वेरी गुड, ये सही हुआ, वेरी गुड। तो आइए इसका उत्तर ढूंढते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पहला क्या है बताइए?
कक्षा में बच्चे बैठे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं पहले, कक्षा में बच्चे बैठे, है ना। आगे क्या है पर थे, इसलिए भी लगा सकते हैं आप। देखिए आंसर दिया हुआ है, और भी लगा सकते हैं। तो कक्षा सॉरी ये कथा हो गया, कक्षा लिखना है मुझे। कक्षा में बच्चे बैठे थे इसलिए, और भी लिख सकते हैं आप, इसलिए थक चुके थे। ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि संयुक्त वाक्य में किसका प्रयोग हुआ, इसलिए का। यहाँ आप और भी लिख सकते हो तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। कक्षा में बच्चे बैठे थे और थक चुके थे भी चलेगा, लेकिन सुटेबल ये ज्यादा मुझे लग रहा है। कक्षा में बच्चे बैठे थे इसलिए थक चुके थे। बैठने के कारण वो क्या होते थे, मतलब क्या हो चुके थे, थक चुके थे। कक्षा में बच्चे बैठे थे इसलिए थक चुके थे। तो ये सही हो गया हमारा उत्तर। जिन्होंने भी सही उत्तर लिखा है बहुत अच्छी बात है। तो और भी एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग, चलिए बनाते हैं। इस बार आपकी बारी है। एक मैं क्वेश्चन और दूंगा जो आप बनाएंगे, केवल आपको जवाब देना है। ध्यान से देखेंगे यहाँ, इसको भी आपको संयुक्त वाक्य बदलना है। पिताजी के, आप चाहे तो नोट कर सकते हो और नहीं भी करना कोई बात नहीं है। बीमार, मैं सबको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं जस्ट आपको पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन का मैं पीडीएफ दूंगा, आपको आंसर बनाना है, ठीक है ना। बीमार हो जाने के कारण वह विदेश न जा सका। चलिए इसको बदलिए संयुक्त में। क्वेश्चन क्या है हमारा, पिताजी के बीमार हो जाने के कारण वह विदेश ना जा सका। इसको बदलना है संयुक्त वाक्य में। सारे बच्चे बदलेंगे, जल्दी बदलिए। किसी ने कमेंट किया, किसने, पिताजी बीमार थे इसलिए वाह। वेरी गुड, सोनू का उत्तर बिल्कुल सही है, वाह बहुत अच्छा। पीयूष का भी सही है, नीलेश का भी सही है। सारे बच्चों को उत्तर लिखना है, वेरी गुड, सारे बच्चों का सही है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाक्य खंड क्या है बताइए, पिताजी के बीमार हो जाने के कारण। कितना लिख देंगे हम लोग पहले, पिताजी बीमार थे, ठीक है ना। पिताजी क्या थे, बीमार थे, इसलिए अगला वाक्य खंड क्या बताइए, वह विदेश ना जा सका। विदेश ना जा सका। चलिए सबका उत्तर सही है, सबका उत्तर सही है, वेरी गुड। सारे बच्चों का उत्तर सही है एकदम, ठीक है। मैं मिटा देता हूं आपको। अगर आपको सरल से संयुक्त समझ में आ गया हो तो y1 लिखिए। चलिए सारे बच्चे लिखेंगे y1, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसकी ओर। अगर सरल से संयुक्त समझ में आ चुका है तो सारे बच्चे y1 लिखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन इन टाइप में ही आएगा, ऐसे ही आने वाला है। एमसीक्यू आएगा तो क्या हुआ, समझना तो सबको आपको है ना, कि भाई सरल से संयुक्त में क्या फॉर्मूला है, संयुक्त से सरल में क्या फॉर्मूला है, संयुक्त से मिश्र में क्या फॉर्मूला है, मिश्र से संयुक्त में क्या फॉर्मूला है, सरल से मिश्र में क्या फॉर्मूला है, और मिश्र से सरल में क्या फॉर्मूला है। तो ये 6 फॉर्मूला है। सारे बच्चे लिख रहे हैं भाई, वेरी गुड। चलिए सबको समझ में आ चुका है, इसका मतलब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, कि इसको मैं रखूं फालतू में। तो दूसरा हमारा क्या बताइए, संयुक्त से सरल है, ठीक है ना। तो मैं एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण लिखूंगा जिसको हम लोग बदलेंगे सरल वाक्य में। चलिए अगर आप उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। बादल छटे और सूर्य निकल आया।
इसको बदलना है किसमें बताइए, सरल वाक्य में। दिया किसमें बताइए, ये बादल छटे और सूर्य निकल आए, ये दो वाक्य खंड हैं, बादल छटे और सूर्य निकल आया। और इनके बीच जो है समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, और का प्रयोग हुआ है, इस हिसाब से ये संयुक्त वाक्य है। और इसको बदलना है किसने बताइए, सरल वाक्य बदलना है। तो सरल वाक्य में क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए, सारे बच्चे कर रहे हैं कमेंट। बादल छटते ही वेरी गुड, सारे बच्चों का सही है। तो पहला क्या है, बादल छटे, तो इसको हम लोग कर देते हैं बादल छटते ही, छटते ही क्या निकल आया, अगला सूर्य निकल आया। थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना बस, और कुछ नहीं करना है भैया। हम लोग तो जानते हैं ना, सरल वाक्य में एक उद्देश्य है, एक विधेय है। बादल छटते ही सूर्य निकल आया। प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करने में दूंगा। आपको मैं पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग वहां जाकर क्वेश्चन का आंसर अपना घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप डीपली नॉलेज ले रहे हो, आप बेसिक कंप्लीट कर रहे हो अपना। तो ये बिल्कुल सही हो गया हमारा। संयुक्त वाक्य में था, हमने सरल वाक्य बदल दिया कि बादल छटते ही सूर्य निकल, या बादल के छटते ही, दोनों सही होगा। बादल के छटते ही सूर्य निकल आया। आइए हम लोग आगे आते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग और बनाएंगे। आप लोग की बारी है, आप लोग फटाफट बनाइए। यह क्वेश्चन देखिए और फटाफट बनाइए। पराधीन व्यक्ति को, सॉरी क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये वह लंदन गया और वहीं बस गया। इसको बदलना है किसने बताइए, सरल वाक्य में। चलिए मैं सरल लिख देता हूं। तो ऐसे ये तो संयुक्त वाक्य में है, वह लंदन गया और वहीं बस गया। सरल वाक्य बदलिए। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सारे बच्चे, मैं देख रहा हूं सबको। वह लंदन गया और वहीं बस गया, वाह वेरी गुड। अंकित का है, रोशन ने उत्तर ने दिया, सोनू ने दिया, ऋतिक ने, पीयूष ने, सबका उत्तर सही है। रितेश का भी सही है, क्रिश का भी सही है, नीलेश मिश्रा यानी हमारी जो नाम है गायिका आंचल मोहन, उनका भी सही है, बिल्कुल सही। सारे बच्चों को उत्तर देना है। अरे भैया रुक क्यों जाते हो, सारे बच्चे उत्तर दो। गलत ही दो, लेकिन दो। गलत सीखते सीखते हम लोग सही बोलना सीखते हैं। बच्चा जो सीखता है बोलने के लिए पहले, वो 2 सालों तक गलत ही बोलता है, 3 सालों तक, फिर गलत बोलते बोलते सीख जाता है वो। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ क्या बताइए, वह लंदन गया और वहीं बस, क्या बदलना बताइए, सरल वाक्य में। तो पहले हम लोग इसको पकड़ेंगे, है ना। वह लंदन गया, तो यहाँ क्या देखिए लिखा है कि लंदन जाकर, या वह लंदन जाकर, ऐसे होगा, लंदन जाकर, वह लंदन जाकर वहीं बस गया, या लंदन जाकर वह वहीं बस गया, दोनों सही होगा। वह वहीं बस गया, लंदन जाकर वह वहीं बस गया, यह भी हो सकता है कि वह लंदन जाकर वहीं बस गया, दोनों सही होगा, ठीक है ना। वह लंदन जाकर वहीं बस गया, दोनों सही है। चलिए सारे बच्चों को कमेंट करना है, कोई भी बैठेगा नहीं। अगर ये आपको समझ में आ गया है कि संयुक्त से सरल में कैसे बदलते हैं, तो वो बच्चे Y2 लिखेंगे। जल्दी से कीजिए कमेंट, तब मैं आगे बढ़ूं। आप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है।
बेटा सुमित आपका गलत है, सुमित आपका गलत है। वह लंदन गया और वहीं बस गया। बेटा ये तो आपका संयुक्त वाक्य हो गया ना। सुमित की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए सबको समझ में आ गया, वाई टू सबका आ रहा, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ। चलिए मिटाता हूँ मैं अब इसको। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले की तरफ, है ना, संयुक्त से मिश्र। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहाँ पर, अगर आपको आता होगा तो आप कमेंट करोगे, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बताता चलूंगा। किसे बदलना है? संयुक्त से मिश्र बदलना। ध्यान से देखिएगा। मोहन ने साइकिल, है ना, उठाई बाजार की ओर चल दिया। ये समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये मिश्र बदलना है, इसको संयुक्त से मिश्र में। ये संयुक्त में है, देख लीजिए आप। मोहन ने साइकिल उठाई, एक वाक्य खंड हुआ, और बीच में क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। उसके बाद एक और वाक्य खंड है, बाजार की ओर चल दिया। तो भैया ये संयुक्त वाक्य हो गया। इसको किसे बदलना है बताइए? मिश्र वाक्य में। इसको बदलना है आपको मिश्र वाक्य में। चलिए तब तक। मोहन ने साइकिल उठाई क्योंकि उसको बाजार जाना था। चलो इसको करो तो इसमें। सबका सही है? सोनू जी आपका सही शायद नहीं, मुझे लग रहा मोहन ने साइकिल उठाई क्योंकि उसे बाजार जाना था। तो भाई बेटा आपका संयुक्त वाक्य में हो गया सोनू सक्सेना। सोनू गलत है आपका। अंकित का भी गलत है। मोहन के पास साइकिल है, वह साइकिल गलत है बेटा, गलत है। सचिन का भी गलत है। आरव मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फटाफट कमेंट आ रहा है, सबका पढ़ नहीं पा रहा हूँ। रितेश का सही है, पीयूष का सही है, और मनोज केसरी का भी सही है। देखिए इसको दो तरीके से बदलेंगे हम लोग। मैंने पहले बताया आपको कि मिश्र वाक्य में वाक्य के आरंभ में, मध्य में और अंत में, ध्यान से सुनिए, मिश्र वाक्य के आरंभ में यानी शुरुआत में, मध्य में यानी बीच में, और अंत में किसका प्रयोग होता है? समुच्चय बोधक अवयव का। मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, लेकिन आप लोग भूल गए हैं, कुछ ही बच्चों को याद है। तो यहाँ पर पहला वाक्य खंड है कि मोहन ने साइकिल उठाई और बाजार की ओर चल दिया। इसको दो तरीके से हम लोग बदल सकते हैं कि जैसे ही ये हमारा समुच्चय बोधक हो गया, देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ही हमने लगा दिया ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया हमारा, ये वाक्य के आरंभ में हो गया। क्या है वाक्य खंड? मोहन ने साइकिल उठाई। जैसे ही मोहन ने साइकिल उठाई, अब ये और हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि और लगा देंगे तो फिर ये क्या बदल जाएगा? फिर संयुक्त में ही रह जाएगा। ये कई बच्चों ने और ही लगा दिया। वैसे ही, जैसे वैसे का प्रयोग हुआ ना, देखिए, जैसे ही मोहन ने साइकिल उठाई वैसे ही बाजार की ओर चल दिया। ये एक हो गया। अब एक तरीका और है, एक तरीका और है जिससे हम लोग इसको बदल सकते हैं। तो ये मैं मिटाने जा रहा हूं, जैसे ही वाला। जैसे ही मोहन ने साइकिल उठाई वैसे ही बाजार की ओर चल दिया। तो एक ये तरीका हुआ, एक और तरीका है। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में
आपको समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करना ही करना है। अधिकतर मिश्र वाक्य में जब बदलते हैं हम लोग, अधिकतर मिश्र वाक्य में ज्यादातर, उसमें समुच्चय बोधक जो है वो शुरुआत में ही प्रयोग हो जाता है। जो, जैसे, चूंकि, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है जो मिश्र वाक्य के आरंभ में प्रयोग किए जाते हैं। तो चूंकि मोहन को, यहाँ देखिए लिखा है, मोहन ने साइकिल उठाई और बाजार की। चूंकि मोहन को बाजार जाना था, इसलिए उसने क्या उठाई? देखिए यहाँ एक और समुच्चय बोधक का अव्यय प्रयोग हो गया। इसलिए उसने क्या उठाई? साइकिल उठाई। ये भी चलेगा, ये भी गलत नहीं होगा आपका ना। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप किस तरह से उसको बदल रहे हो और कहाँ कहाँ आप लोग समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग कर रहे हो, और साथ ही साथ आपका सेंटेंस यानी वाक्य सही है या नहीं, वो वाक्य समुच्चय मतलब वो वाक्य मिश्र वाक्य में है या नहीं, ये बात आपको ध्यान में देना है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, एक मैं और देता हूँ, चलिए तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। एक आपको और बनाने के लिए देता हूँ, क्योंकि ये सब थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो ज्यादा हम लोग बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आज कुछ करना क्या, बस यही करना है। चलिए तो एक मैं और देता हूँ आपको। थर्ड हमारा, मैंने समझाया, ये इजी है। चलिए वो हमने हार्ड दे दिया आपको शुरू में ही, गलती मेरी है कि मैंने आपको शुरू में ही कठिन दे दिया। मुझे आपको शुरू में इजी देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा मेरे बच्चे होशियार हैं, तो मैंने चलो दे देता हूँ। मैंने समझाया और वह तुरंत मान गई। वह तुरंत मान गई। चलिए इसको बदलिए आप लोग मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में आप लोग शुरुआत में भी प्रयोग कर सकते हैं, मध्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, और अंत में भी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बदलिए, चलिए मैं देख रहा हूँ कैमरा में आकर। चलिए फटाफट। जैसे ही मैंने समझाया वह तुरंत मान गई। अंकित सिंह वेरी गुड, सही है अंकित का, बिल्कुल सही है तम। जैसे ही मैंने समझाया, सही है नीलेश का भी, सचिन का भी सही है, पीयूष का भी सही है, आदित्य का भी सही है, चूंकि मैंने उसे समझाया, वेरी गुड आदित्य। आरव राज का भी सही है, कृष का भी सही है, मैंने जैसे ही उसे समझाया, वेरी गुड। इस बार सबका सही है, ये सही समझ गए सारे बच्चे। सचिन रॉय का भी सही है, उसे समझाया तब हुआ। बेटा रितेश आपका गलत है सेंटेंस, रितेश यू आर रॉन्ग, आपका गलत हो गया। जैसे ही मैंने समझाया, चूंकि मैंने समझाया इसलिए, चलिए ठीक है। सुजल का भी सही चलेगा, मनोज का भी सही है, रोहित का भी सही है। जैसे समझाया परंतु मान गई, गलत है रोहित यादव, गलत है आपका, रोहित यादव गलत है। रितेश और रोहित गलत है आपका, रितेश और रोहित यू बोथ रॉन्ग, आप दोनों गलत हैं। सारे बच्चे उत्तर दीजिए। गौरव का भी सही है, पार्थ का भी सही है, आनवी का भी सही है, आदित्य का भी सही है, विपिन का भी सही है। वाह वेरी गुड, वेरी गुड विपिन, मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए तो बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जो भी उत्तर दिया है सब सही है। तो पहले होगा हमारा, दो तरीके से बनेगा इसका, बताइए। जैसे ही मैंने समझाया या मैंने उसे समझाया वह मान गई, ये भी चलेगा। जैसे ही मैंने उसे समझाया, मैंने का तो प्रयोग ऐसे है नहीं यहाँ पर, तो छोड़ देते हैं इसको। जैसे ही मैंने समझाया, उसे का प्रयोग नहीं था, सॉरी। जैसे ही मैंने समझाया वह मान गई, वह तुरंत मान गई, या वैसे ही वह तुरंत मान गई, ये भी चलेगा। तो जैसे ही मैंने समझाया वह तुरंत मान गई, तो ये एक हो गया।
दूसरा हो जाएगा मैंने जब, या जब मैंने भी हो सकता है, मैंने भी जब हो सकता है, मैंने जब समझाया, मैंने जब समझाया तब वह तुरंत मान गई। तो इस तरह से आपको जो है अपना विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मिश्र वाक्य में बदलना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस कंफ्यूज अगर हो गए आप परीक्षा हॉल में तो फिर आपसे नहीं बनेगा। और कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको कि भाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये y मतलब 3 समझ में आ गया है तो y3 लिख दो, चलो फटाफट। अगर ये 3 समझ में आ गया बेटा आपको तो y3 लिख दो। ऐसे करके लिख रहे हैं, सारे बच्चे लिख दिए, पहले ही लिख देते हैं आप लोग। हाँ, मेरे बिना बोले ही लिख देते हो। चलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, वेरी गुड। सारे बच्चे करो कमेंट, सारे बच्चों को कमेंट करना है, सुन लीजिए। चलिए अब हमारा आ रहा है आगे है, बताइए क्या। मिश्र से बदलना है संयुक्त में। आते हैं हम लोग मिश्र से संयुक्त यानी फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ठीक है, तो मिश्र से हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो हमारा क्वेश्चन है, आप देखिए कि मेरे कमरे में जो घड़ी है वह बहुत पुरानी है। ठीक है, अब इसको बदलना हमें संयुक्त वाक्य में। ये दिया हुआ है मिश्र वाक्य में, लेकिन बदलना किस में बताइए बेटा आपको, संयुक्त वाक्य में। मेरे कमरे में जो, देखिए मिश्र वाक्य है ना, जो का प्रयोग हुआ है, मिडिल में प्रयोग हुआ ना, देखिए मेरे कमरे में जो, ये मिश्र वाक्य हो गया आपका, क्योंकि समुच्चय बोधक काव्य का प्रयोग हो गया। जो का मध्य में घड़ी है वह बहुत पुरानी है। अब इसको बदलना है संयुक्त वाक्य में। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, चलिए सारे बच्चे ट्राई करेंगे पहले खुद से। मेरे कमरे में जो घड़ी है वह बहुत पुरानी है। मेरे कमरे में जो घड़ी है, तो भाई जो इसमें लिखा आप वही लिख दिए। सोनू का सही है, सोनू का सही है मेरे, परंतु वह बहुत पुरानी। ठीक है, मेरे कमरे में घड़ी है और वह बहुत, ठीक है। आरव का भी सही है, अंकित का भी सही, आगे करते जाओ। ठीक है, हाँ नीलेश का भी सही है। सारे बच्चे उत्तर देंगे और सारे बच्चे उत्तर देंगे। मैं सबका उत्तर देख रहा हूँ। हाँ, सबको उत्तर देना बेटा। ठीक है, ऋतिक का भी सही है, मनोज का भी सही है, अन्वी का भी सही है। आनवी आपका गलत लग रहा है मुझे, आनवी आपका गलत लग रहा है। मेरे कमरे में जो घड़ी है वह बहुत पुरानी है, ये तो गलत हो गया आपका। आपने मिश्र को मिश्र में ही बदल दिया। और सबका सही लग रहा है मुझे, ठीक है, और सबका सही लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और सबका सही है। चलिए, तो हम लोग इसको जो है बदलते हैं संयुक्त वाक्य में। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि मेरे, यहाँ 2-3 तरीके का उत्तर आ गया है, तो सबका सही है कि मेरे कमरे में घड़ी है और वह बहुत पुरानी है ना, वह बहुत पुरानी है। ये एक हो गया, आपने किया। मेरे कमरे में घड़ी है और वह बहुत पुरानी, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 वाक्य खंड हो गए। मेरे कमरे में घड़ी है, वह बहुत पुरानी है, और कौन सा समुच्चय बोधक है, और का प्रयोग है। और यहाँ और की जगह क्या लगा सकते हैं, मेरे कमरे में घड़ी है परंतु, और की जगह क्या लगा देंगे हम लोग उसको, परंतु भी लगा सकते हैं, ये भी चलेगा।
ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही हो गया आपका उत्तर। कुछ बच्चों का उत्तर गलत हुआ है, वो समझ नहीं पा रहे हैं शायद। मिस्र को मिस्र में नहीं बदलना है आपको। मिस्र में दिया मेरे कमरे में जो घड़ी है। अगर आप मेरे कमरे में जो घड़ी है कर देंगे तो फिर वो मिस्र में ही रह जाएगा। ठीक है ना। जो को हटाकर आपको उसके जगह जो है ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करना है जो संयुक्त वाक्य में प्रयोग होता है। ठीक है ना। आइए और सुटेबल करना है। चलिए एक मैं और देता हूं ताकि आपका दिमाग खुल जाएगा। दिमाग का ढक्कन जब तक नहीं खुलेगा तब तक काम नहीं बनेगा। चलिए एक मैं और देता हूं आपको। सारे बच्चे बनाएंगे, बोर कोई नहीं होगा। बोर हो जाइएगा तो फिर कोई फायदा नहीं। जो लड़की बीमार थी, चलिए ये छोड़ दे, दूसरा लगाते हैं। चलिए ठीक है। जो लड़की बीमार थी वह चुप बैठी थी। मिस्र में है, देख लीजिए, ये मिस्र में है। अब इसको बदलिए आप लोग संयुक्त वाक्य में फटाफट। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, कोई बैठेगा नहीं फालतू। जो लड़की बीमार थी वह चुप बैठी थी, इसको संयुक्त वाक्य बदलना है। ये मिश्र वाक्य में है। जो लड़की बीमार थी किंतु वह है अंकित सिंह, गलत हो गया अंकित का। सोनू का सही है। जो लड़की बीमार थी इसलिए वह लड़की बीमार थी, हाँ इसलिए वह चुप बैठी थी। लड़की बीमार थी इसलिए, हाँ पीयूष का बिल्कुल सही है 101%। सोनू जी का थोड़ा गलत हो गया हल्का सा। कृष्ण लड़की बीमार थी इसलिए चुप बैठी थी। ठीक है, लड़की बीमार थी और चुप बैठी थी, ये भी सही है। लड़की बीमार थी और चुप बैठी थी। चलिए सबका सही है, सबका सही हो गया। वह लड़की बीमार थी इसलिए, चलिए ठीक है, वह भी चलेगा। ठीक है ठीक है। चलिए, तो जो लड़की बीमार थी वह क्या थी भाई, चुप बैठी थी। तो इसका भी सही उत्तर आप लोग सब लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है। लड़की बीमार थी इसलिए वह चुप बैठी थी। ठीक है ना। लड़की या वह लड़की भी चलेगा। ठीक है ना। वह भी यहाँ लिख सकते हैं आप कि वह लड़की क्या थी, बीमार थी इसलिए चुप बैठी थी, ये भी चलेगा। यहाँ और भी लिख सकते हैं आप, वह लड़की बीमार थी इसलिए चुप बैठी थी, या इसलिए की जगह आप यहाँ और का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि संयुक्त वाक्य है तो आप कर सकते हैं। सुटेबल भी लग भी रहा है, वह लड़की बीमार थी और चुप बैठी थी, ये भी सही है। इसलिए का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही होगा। दोनों में से कोई गलत नहीं होने वाला है आपका। ठीक है ना। लेकिन आपने लिख दिया कि वह लड़की बीमार थी परंतु चुप बैठी थी, गलत हो जाएगा। किंतु चुप बैठी थी, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान से आपको प्रयोग करना है समुच्चय बोधक अव्ययों का। अगर आपको ये समझ में आ चुका है, मिश्र से संयुक्त तो Y4 लिखो सारे बच्चे, फटाफट लिखो। चलो, अगर आपको ये मिश्र वाक्य समझ में आ चुका है, सारे बच्चे लिख रहे हैं, सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? Y4 लिखो, इसको समझ में आ गया हो तब आगे बढ़ेंगे। टाइम कितना हुआ देखो तो, ठीक है, बहुत टाइम, हमारे पास समय बहुत है अभी। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे आते हैं 5th उदाहरण की ओर। सरल से बदलना है मिश्र में। देखिए आप, सरल से मिश्र में, ये बहुत आसान होता है। ये बहुत मतलब ज्यादा उलझा हुआ नहीं रहता है ये क्वेश्चन। मिश्र से, सरल से मिश्र। हाँ चलिए, क्वेश्चन है परिश्रम करने वाले बच्चे को, सही बात है, वाले बच्चे को
सभी पसंद करते हैं। इसको बदलना है आपको मिश्र में, बदलिए। चलिए देखिए यहाँ सरल में दिया है, एक वाक्य है यहाँ पर, उद्देश्य है, एक विधेय है यहाँ पर, परिश्रम करने वाले बच्चे को सभी पसंद करते हैं। इसको मिश्र बदलना है। अगर आता है आपको तो कमेंट कर सकते हो आप। चलो अगर आता है तो, वरना मैं बताऊंगा ही, आप कोशिश करो। हाँ वाह, आरव का बिल्कुल सही उत्तर है। जो बच्चे परिश्रम करते हैं, वेरी गुड। कृष्ण का भी सही है, पीयूष का भी सही है, अंकित का भी सही है, अंकित सिंह का। वेरी गुड माय चाइल्ड, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड। अंकित सिंह, वाह वेरी गुड। चलिए रितेश गौरव सिंह का भी सही है, सोनू का भी सही है, सुजल का भी सही है। सारे बच्चे कमेंट करें। चलिए आदित्य सही है, रोहित का भी सही हो गया। जो बच्चे परिश्रम करते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल रोहित का भी सही है सबका। सचिन, नीलेश एंड कौन है ये, दिख नहीं रहा। हाँ अंकित, मयंक, पार्थियश। चलिए सबका सही, सबका बिल्कुल। परिश्रम करने वाले बच्चे को सही पसंद है। जो बच्चे परिश्रम करते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं। ठीक है, जो परिश्रमी, या लिख सकते हैं जो बच्चे परिश्रम करते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं। जो बच्चे परिश्रम करते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं। बात भी सही है भाई, कि जो बच्चे परिश्रमी होते हैं उनको सब पसंद करते हैं। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये बहुत आसान था। एक मैं और देता हूँ, चलिए आप सबके लिए। सारे बच्चे कमेंट किया करें। मैं देख रहा हूँ 35 बच्चे अभी लाइव हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम आता है। ये क्यों होता है, तो बताइए। कमेंट यहाँ पर आपको क्या गाना गाया जा रहा है? ये गाना थोड़ी गाया जा रहा है आपको, है? मेरी बात मानकर सुखी रहोगी। सही बात है भाई, जो मेरी बात मानेगी, चाहे मानेगा, वो सुखी रहेगा या रहेगी। मेरी बात मानकर सुखी रहोगी, किसने बदलना है बताइए इसको, मिश्र में। चलिए जल्दी से बदलिए। इसमें आपको समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करना है वाक्य के आरंभ में। जो मेरी बात मानेगा, गलत हो गया ऋतिक आपका। जो मेरी बात मानेगा, ये क्या है भाई? गलत हो गया। मेरी बात मानकर सुखी रहोगी। अगर मेरी बात मानोगी तो सुखी, ये सही है। अगर वह मेरी बात, गलत हो गया आपका मयंक थी कृष्ण जी, मयंक। अगर तुम मेरी बात मानोगी, ये भी गलत हो गया। मेरी बात मानो और खुश रहो, गलत हो गया सोनू जी आपका। नीलेश, जो मेरी बात मानोगी, गलत हो गया। जो मेरी बात मानोगी, गलत हो गया। अगर मेरी बात, सुजल का सही है। जो मेरी बात, गलत हो गया। मोहित, अगर मेरी बात मानोगी, ये थोड़ा ठीक है। अगर वाला सही है। जो मेरी बात मानोगी, तो जो वाला गलत हो रहा है। जब मेरी बात, यहाँ देव रितेश का उत्तर बिल्कुल सही आया है। रितेश ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और कुछ बच्चों का मिस्टेक हो गया है, ठीक है। जब मेरी बात मानोगी, जब मेरी बात मानोगी, रितेश का बिल्कुल सही उत्तर है, तब सुखी रहोगी। ये एकदम 101% सही हो गया, ठीक है ना। 101%। और ये भी सही है, अगर मेरी बात मानोगी।
अगर मेरी बात मानोगी। यहाँ तो जब की जगह क्या लगा देंगे, अगर। ये भी सही है, अगर मेरी बात मानोगी तो सुखी रहोगी, ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों का ही सही है। और जो लिखे हैं वो थोड़ा देख लीजिएगा। जो मेरी बात मानोगी गलत हो जाएगा ना बेटा, जो कहाँ लगेगा बताइए। जो मेरी बात मानोगी सही लग रहा है, जो मेरी बात मानोगी नहीं ना। जब मेरी बात मानोगी, अगर मेरी बात मानोगी, तब ये दोनों सुटेबल बैठता, सही भी है ये। ठीक है ना। चलिए आगे, अगर समझ में आ गया हो ये 5 वाला उदाहरण तो आप लोग Y5 लिखो। चलो फटाफट, क्योंकि हम लोग एक और उदाहरण बनाना है जल्दी से, अगर आपको समझ में आ चुका हो तो। Y5 लिख रहे बच्चे, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब एक लास्ट बचा है आपका मिश्र से सरल। क्या बचा है, मिश्र से सरल बचा, सारा कंप्लीट हो गया आप। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होगी और आप लोग आसानी से हल कर पाओगे। वाक्य बदलने का कोई भी प्रश्न आएगा, वाक्य बदलने का कोई भी कुछ प्रश्न आएगा तो आप लोग को अब समस्या नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से। अब आगे तो अब आपका विवेक ही काम करता है। ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन में देता हूँ जो मिश्र वाक्य में है, उसको बदलना है आपको सरल वाक्य में। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हल्का सा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसको बदलने में, यानी इसको बदलने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मैं तुम्हारी, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा दहेज मैं नहीं दे पाऊंगा, वैसा दहेज मैं नहीं दे पाऊंगा। चलिए, अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको सरल वाक्य बदलने आता है मिश्र वाक्य को तो बदलिए। जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा दहेज मैं नहीं दे पाऊंगा। आपकी कहाँ से आ गया सोनू, तुम्हारी है तो हाँ ऋतिक का सही है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं दहेज नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल सही। ऋतिक का सही हो गया, हमारे सोनू जी का आपकी लगा दी गलत हो गया। हाँ ठीक है, रितेश का भी है तुम्हारी इच्छा के अनुसार। ठीक है, कृष का भी सही है, अंकित का भी सही है, पीयूष का भी सही है, पीयूष का भी सही है, बिल्कुल सही है। नीलेश मिश्रा बिल्कुल सही है, पार्थ यश बिल्कुल सही है, आदित्य का भी सही है। सचिन बेटा आप आपकी क्यों लगाए, सचिन सुमन आपकी क्यों लगाए बताओ, तुम्हारी वहां लिखा सचिन। आरव का भी सही है, राजीव का भी सही है, सचिन का भी सही है, सचिन कुमार, विपिन कुमार। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सारे बच्चों का सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तुम्हारी लिखा है ना, तो आपकी क्यों लिख रहे हैं, सोनू और सचिन सुमन ने आपकी लिख दिया है। तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार या इच्छा अनुसार लिख भी सकते हैं ना, इच्छा अनुसार या इच्छा के अनुसार भी, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इच्छा के अनुसार भी चलेगा। ठीक है ना, दोनों लिख सकते हैं। मैं दहेज नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। और मैं कुछ ही देर में 10-15 मिनट बाद में आपको PDF आपको मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपको वहां जाकर जो है जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनका आप घर पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और MCQ क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सेकेंड बैच में आना पड़ेगा। ठीक है ना,
अगर आप सेकेंड बैच में आने को रेडी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, फोर्सली नहीं है। तो सेकेंड बैच को आप लोग थोड़ा हेल्प करो, मोटिवेट करो, ठीक है ना। आप लोग भी आओ और नए बच्चों को भी लेकर आओ। ऐसा मैंने बताया है कि जो अगर आप पुराने बच्चे किसी लेकर आते हो तो आपका सेकेंड बैच जो है बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम के पहले आप पढ़ोगे तो ज़्यादा और अच्छे से याद रहेगा आपको, है ना। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं ज़्यादा कराऊंगा, क्योंकि फर्स्ट बैच में हम लोग केवल सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने एमसीक्यू पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो सेकेंड बैच में मैं न्यू सिलेबस और न्यू क्वेश्चन के तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा जब लेसन पढ़ाऊंगा तो उस समय एमसीक्यू भी मैं बताता चलूंगा। तो आप लोग कोशिश करो कि सेकेंड बैच में भी ऐड होने की, कोई जबरदस्ती फोर्सली तो है नहीं। अगर आप न्यू बच्चा नहीं भी लेकर आते हो, पुराने हो, तो 200 तो मात्र लगेंगे आपको, 200 रुपीज़ ओनली, केवल 200 रुपये, कोई ज़्यादा होते नहीं हैं, ठीक है ना। तो 40-45 बच्चे हैं, मैं तो कहूँगा सारे बच्चे ऐड हो जाइए आप, आपकी भलाई इसमें होगी, मेरी भी भलाई हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मेरा स्वार्थ है, मेरा भी तो स्वार्थ है, आपका भी स्वार्थ है, मेरा भी स्वार्थ है, तो ताली दोनों हाथ से ही बजती है। और न्यू बच्चों को आप लोग ज़्यादा कोशिश करो ऐड करने का, ठीक है ना। आप लोग के लिए तो मैंने डिस्काउंट कर ही दिया है, और नया बच्चा लेकर आते हो तो आप फुली डिस्काउंट, आपका 100% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप, है ना। आज के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ अब। गुड नाइट ऑल।